और आज की हमारी सबसे पहली खबर, योगी आदित्यनाथ ने कह दिया है कायदे में रहो। क्यों कहा है, यह तस्वीर आप देखिए। हर एक तस्वीर पर नजर है, हर एक उपद्रवी पर नजर है, हर एक पत्थरबाज पर नजर है, जो हाथों में तलवार लेकर मजहबी नारे लगा रहे हैं उन पर भी नजर है, जो मंदिर को घेर कर खड़े हो गए हैं उन पर भी नजर है योगी आदित्यनाथ की। इसलिए जो लोग इस तरह उत्तर प्रदेश में सड़कों पर निकल रहे हैं वो सावधान हो जाइए, क्योंकि योगी ने कह दिया है कायदे में रहो। और आज दर्शकों इसी की मैं एक्सरे रिपोर्ट आपको दिखाने वाला हूं, लेकिन आगे बढ़ूं उससे पहले आज पत्थरबाजों की एक तस्वीर से शुरुआत कर रहा हूं। दिखाइए जरा तस्वीर, ये आप देखिए जरा तस्वीर। सड़क पर पत्थर ही पत्थर बरसे हुए और यहां आप देखिए पुलिस की टीम है, लेकिन ये पत्थर बरसाने वाले कौन है? फुल फ्रेम लीजिए इस तस्वीर को, देखिए जरा इन तस्वीरों पर नजर डालिए। बस दो गुटों में पथराव हुआ है दर्शकों, और इसके बाद पुलिस का एक्शन। लेकिन सड़क पर ऐसा लग रहा है कि पत्थर की खेती कर ली हो, लेकिन यहां आगजनी हो रही है। देखिए जरा आप दर्शकों, गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया है, ऑटो को आग के हवाले कर दिया है। इतना ही नहीं, वाहनों में आगजनी की गई है। पत्थर इतने बरसाए हैं कि जो लोग यहां पर खड़े हुए हैं, देखिए आप, कपड़ा बांधा हुआ है, चेहरे पर नकाब पहना हुआ है, और ये लोग पत्थर बरसाते हुए यहां से निकल गए। उसके बाद देखिए जरा आप पुलिस का एक्शन, दोनों तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं। एक तरफ पुलिस का एक्शन जब सड़कों पर सन्नाटा, दूसरी तरफ आप तमाम गाड़ियों में देख रहे हैं जहां पर आगजनी की है। लेकिन ये पत्थरबाज हर जगह पर एक्टिव हो रहे हैं दर्शक। ये महाराष्ट्र के अकोला की तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं, जहां पर पत्थरबाजी की गई है, आगजनी की गई है दर्शक। देख लिया आपने पथराव और आगजनी। और दर्शकों आज एक्सरे रिपोर्ट में उन पत्थरबाजों का ही फुल एक्सरे करने वाला हूं जो कोई भी मौका हो हाथ में पत्थर ले आते हैं। विरोध के नाम पर सिर्फ और सिर्फ इन्हें पत्थर ही दिखाई देते हैं। ये पत्थरबाज गैंग इतना एक्टिव है कि कानून के एक्शन के पहले ही ये पत्थर ले आता है हाथ में, और फिर बरसाकर कहता है कि हमें इंसाफ चाहिए। क्यों? क्योंकि ये गैर कानूनी तरीके से इलाज करना चाहते हैं। ये पत्थरबाज गैंग कानून को मानता नहीं है दर्शक, इसलिए तो पत्थर चलाते हैं, क्योंकि पत्थर चलाना ही इनका कानून बन गया है। ये कानून का मखौल उड़ा रहे हैं दर्शक। ऐसा इसलिए कह रहा हूं दर्शकों, क्योंकि पिछले 2 से 3 दिनों में उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों से तस्वीरें सामने आई हैं, और सारी तस्वीर एक जैसी है। सबके हाथों में पत्थर है और निशाना हिंदू समुदाय है, हिंदू मंदिर है दर्शक। यति नरसिम्हानंद ने एक विवादित बयान दिया, कानून कार्रवाई करेगा, कर रहा है, लेकिन बयान के बाद सहारनपुर के शेखपुरा में आपको दिखाता हूं कैसी भीड़ इकट्ठा हो गई। ये देख रहे हैं आप, पत्थरबाजी, यही है वो भीड़। इन्हें पुलिस का भी खौफ नहीं है, हिंदू मंदिर को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हाथों में बड़े बड़े पत्थर हैं, अचानक से आ जाते हैं। सवाल ये कि क्या ये कोई सहयोग है? नहीं, ये पूरी तरह से प्लान्ड तरीके से हो रहा है दर्शक, क्योंकि अचानक इतने लोग कहां से आ गए? देखिए आप जरा, कहां से आ गए? हर जगह की तस्वीर एक जैसी है। विरोध के नाम पर घरों से निकलो, हाथों में पत्थर उठाओ और पत्थर बरसाओ। कई जगह तो हाथों में हथियार तक लेकर निकल पड़े। मकसद कानून से खिलवाड़ का है दर्शक। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, शायद ये पत्थरबाज गैंग भूल गया है कि वो जिस प्रदेश में है वहां पर पत्थर नहीं चलेंगे, वहां पर कानून का राज चलेगा। क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने राज्य में कानून से खिलवाड़ करने वालों का पक्का हिसाब करते हैं। और जिस तरह विरोध के नाम पर अराजकता फैलाई जा रही है ना, उनके खिलाफ लाउड एंड क्लियर मैसेज है। ये लोग जो दिख रहे हैं इनके खिलाफ सीएम योगी ने, ये बुलंदशहर की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक की है। हर जगह से जब तस्वीर सामने आई तो उन्होंने बैठक की दर्शकों। लेकिन सोचिए, योगी आदित्यनाथ
एक एक तस्वीर पर नजर गड़ाए हुए। और योगी आदित्यनाथ ने कह दिया है कि अगर कायदे में रहोगे तो ही फायदे में रहोगे। क्या कहा है योगी आदित्यनाथ ने, दिखा देता हूं आपको। पत्थरबाज सीएम योगी साफ संदेश उन्हें दे रहे हैं, विरोध के नाम पर अराजकता मंजूर नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं, दुस्साहस किया तो कीमत चुकानी पड़ेगी। फिर मत कहना पुलिस ने कार्रवाई की, क्योंकि कानून के विरोध में काम करने पर सख्ती होगी, जबरदस्त सख्ती। कानून के दायरे में कठोर सजा मिलेगी और अराजक तत्वों से सख्ती से निपटा जाएगा। ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने कह दिया है। सुनवाऊंगा आपको आगे क्या कहा है दर्शकों, लेकिन संदेश आप समझ गए ना, जो पत्थरबाज हैं उनके लिए ही संदेश है। और सीएम योगी ने आज संदेश एक और दिया है, अराजकता करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन सीएम योगी ने उन सनातन विरोधियों को भी जवाब दिया है जो राम मंदिर पर सवाल उठाते हैं, रामचरितमानस की चौपाइयों पर सवाल खड़े करते हैं। याद है ना आपको वो चेहरे, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को नाच गाना बताते हैं। ये स्वामी प्रसाद मौर्य हैं। और इंडिया अलायंस के कई दल हैं जो सनातन को डेंगू और मलेरिया तक बताते थे। आज उन्हें योगी आदित्यनाथ ने क्लियर मैसेज दे दिया है दर्शकों कि अब ये नहीं चलेगा। क्या कहा योगी आदित्यनाथ ने, सुनवाता हूं आपको। हर जाति, मत, संप्रदाय या मजहब से जुड़े हुए महापुरुषों ने लोक कल्याण के लिए अपने अपने अनुसार योगदान दिया होगा। उन सबका सम्मान होना चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति किसी मत, पंथ या संप्रदाय से जुड़े हुए किसी इष्ट के खिलाफ, किसी महापुरुष के खिलाफ, किसी योगी सन्यासी के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग करता, वक्र भाषा का प्रयोग करता है, तो वह दंड का भागी बनता है। लेकिन आज कैसे सख्ती की जा रही है, योगी आदित्यनाथ की पुलिस कैसे एक्शन ले रही है, वो भी आपको दिखाता हूं इस रिपोर्ट में। डासना मंदिर के महंत के विवादित बयान के बाद उनके ऊपर कानून के तहत एक्शन हुआ है। यति नरसिम्हानंद पर एफआईआर भी हुई। बावजूद इसके मजहब के नाम पर जो अराजकता सामने आई, उसकी तस्वीर सबने देखी। न सिर्फ पथराव की घटना सामने आई, बल्कि मंदिर को भी निशाना बनाया गया। विरोध की आड़ में उन्मादी भीड़ ने पुलिस कर्मियों तक को नहीं बख्शा। मजहब की आड़ में पथराव करने वालों को योगी का संदेश साफ है कि कानून से खिलवाड़ करोगे तो बख्शे नहीं जाओगे, चाहे किसी भी धर्म या मजहब से हो। कानून के साथ खिलवाड़ करने वाला व्यक्ति कोई भी क्यों ना हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसके साथ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत उसे कानून के कड़घरे में खड़ा करके उसको उसका सही जगह पहुंचाने की कार्रवाई से भी हमें हिचक नहीं करनी चाहिए। ये सीएम योगी के मैसेज का ही असर है कि सहारनपुर में हुई पथराव की घटना के 24 घंटे के अंदर ही हिसाब होना शुरू हो गया। पथराव करने वालों की पहचान शुरू हुई और फिर एक्शन मोड में उनकी गिरफ्तारी हुई। पुलिस ने एक ही समुदाय के 13 उपद्रवियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। कल कुछ लोगों के द्वारा गांव में ज्ञापन दिया गया था। ज्ञापन देने के बाद जो कुछ नवयुवक जो थे उनके द्वारा पुलिस के ऊपर पथराव किया गया था, जिसमें पुलिस के द्वारा मुकदमा 20 लोगों के ऊपर नामजद और कुछ अज्ञात के ऊपर दर्ज किया गया, जिसमें से कि 13 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। पुलिस गिरफ्त में बैठे ये वही उपद्रवी हैं जिन्होंने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की थी। विरोध के नाम पर जो अराजकता फैलाई, कानून के हिसाब से कार्रवाई भी हुई। कानून के हिसाब से कार्रवाई की जा रही है दर्शकों। लेकिन आज योगी आदित्यनाथ ने एक और संदेश दिया। वो संदेश क्या दिया है, ये भी मैं आज आपको बता देता हूं। वो संदेश है कि अपमान नहीं चलेगा, और अपमान आराध्य का तो बिल्कुल नहीं चलेगा। अकबरुद्दीन ओवैसी हिंदुओं के लिए बहुत कुछ कहा, देवी देवताओं के लिए कहा, गलत था। कानून अपना काम करेगा, हिंदुओं ने तो कोई पत्थर नहीं उठाया। यति नरसिम्हानंद ने भी इस्लाम के खिलाफ बोला, वो भी कानून अपना काम करेगा, उन पर भी एक्शन होगा। दोनों जिस तरह के बयान है, आज योगी आदित्यनाथ ने कह दिया कि नहीं चलेगा, नहीं चलेगा।